मित्रों, आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे संत रामानंद के बारे में। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी माता का नाम सुशीला और पिता का नाम पुण्यदमन था। इनके माता पिता धार्मिक विचारों और संस्कारों के थे, इसलिए रामानंद के विचारों पर भी माता पिता के संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वे पूजा पाठ में रुचि लेने लगे थे। रामानंद कबीर के गुरु थे। रामानंद की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में हुई। रामानंद प्रखर बुद्धि के बालक थे, अतः धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें काशी भेजा गया। वहीं दक्षिण भारत से आए गुरु राघवानंद से उनकी भेंट हुई। राघवानंद वैष्णव संप्रदाय में विश्वास रखते थे। उस समय वैष्णव संप्रदाय में अनेक रूढ़ियां थीं। लोगों में जाति पाति का भेदभाव था। पूजा उपासना में कर्मकांड का जोर हो चला था। रामानंद को यह सब अच्छा नहीं लगता था। गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके रामानंद देश भ्रमण को निकल गए और उन्होंने समाज में फैली जाति, धर्म, संप्रदाय आदि की विषमता को जाना और उसे तोड़ने का मन बना लिया। देश भ्रमण के बाद जब रामानंद आश्रम में वापस आए तो गुरु राघवानंद ने उनसे कहा कि तुमने दूसरे जाति के लोगों के साथ भोजन किया है, इसलिए तुम हमारे आश्रम में नहीं रह सकते। रामानंद को गुरु के इस व्यवहार से आघात पहुंचा और उन्होंने अपने गुरु का आश्रम सदैव के लिए त्याग दिया। रामानंद के मन में समाज में फैली ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति की भावना को दूर करने का दृढ़ संकल्प था। उनका विचार था कि यदि समाज में इस तरह की भावनाएं रहीं तो सामाजिक विकास नहीं हो सकता। उन्होंने एक नए मार्ग और नए दर्शन की शुरुआत की, जिसे भक्ति मार्ग की संज्ञा दी गई। उन्होंने इस मार्ग को अधिक उदार और समता मूलक बनाया और भक्ति के द्वार धनी निर्धन, नारी पुरुष सबके लिए खोल दिए। धीरे धीरे भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार इतना बढ़ गया कि एक विद्वान डॉक्टर गियर्सन ने इसे बौद्ध धर्म के आंदोलन से बढ़कर बताया। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें अनंतानंद, कबीर, पीपा, भावानंद, रविदास, नरहरिदास, पद्मावती, धन्ना, सुरसुर आदि शामिल थे। रामानंद संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, किंतु उन्होंने अपने उपदेश व विचारों को जनभाषा हिंदी में प्रचारित प्रसारित कराया। उनका मानना था कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। रामानंद महान संत थे। उनकी वाणी में जादू था। भक्ति में सराबोर रामानंद ने ईश्वर भक्ति को सभी दुखों का निदान एवं सुखमय जीवन यापन का सबसे अच्छा एवं सरल मार्ग बताया। लगभग 112 वर्ष की अवस्था में 1412 ईस्वी में रामानंद का निधन हो गया। संत रामानंद राम के अनन्य भक्त और भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में भारतीय जनमानस में सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे।